देशद्रोही के जीवन में आया तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके। ऐ जात के नाम पे लड़ने वाले लोगों, अभी वक्त है जाग जाओ, कहीं तुम्हारी ये जातिवादी युद्ध हमारे राष्ट्र निर्माण को न ले डूबे। कि तुम्हें लगता है हिंदू खतरे में है, तुम्हें लगता है मुसलमान खतरे में है, तुम्हें लगता है हिंदू खतरे में है, तुम्हें लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे मित्रों, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी प्रिय, मैं लाइबा परवीन, देश प्रेम और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। संभवतः यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ, परंतु हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीर सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी। लेकिन आज मैं उनके नाम नहीं गिनवाऊंगी, क्योंकि ये हर कोई गिनवाता है। आज मैं अपने देश के प्रति योगदान के बारे में बात करना चाहूंगी। महोदय और मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मैं नहीं मानती कि इस दिन राष्ट्रगान में केवल 52 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माँ की जय नारों को जोर शोर से लगाना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ स्वहित एवं स्वार्थ की भावनाओं में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल कड़ियों को बेचते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। अरे महोदय, जिस घर में दो सगे भाई चैन, अमन, शांति और प्रेम के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, जिस देश के युवा स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप न जाने कैसे सोशल मीडिया पर सेटिंग, डेटिंग और चैटिंग करते हुए नजर आते हैं, तकलीफ तो मुझे तब होती है जब इस देश का नौजवान कानों में हेडफोन लगाए बाइक पे 100 से 80 के स्पीड में जिस धरती को वो रौंदते हुए जाता है, वो ये भूल जाता है कि जिस धरती को वो रौंदते हुए जा रहा है उसका एक इंच हासिल करने के लिए मेरे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब इस देश का नौजवान, जिसके कंधों पे है जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं में, आज वो मुझे शराब और पबजी के नशे में डूबा हुआ नजर आता है। महोदय, इन विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। परंतु अगर मैं वर्तमान समय में देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, देशभक्ति अपने समाज, अपने परिवार के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आया तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारगी से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ऐ मोहन इंदिरा में सोने वाले लोगों, अपनी वक्त में जाग जाओ, कहीं तुम्हारी नींद हमारे राष्ट्र निर्माण को न ले डूबे। ऐ जात के नाम पे लड़ने वाले लोगों, अभी वक्त है जाग जाओ, कहीं तुम्हारी ये जातिवादी युद्ध हमारे राष्ट्र निर्माण को न ले डूबे। और मैं अपने हिंदू मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि तुम्हें लगता है हिंदू खतरे में है, तुम्हें लगता है मुसलमान खतरे में है, तुम्हें लगता है हिंदू खतरे में है, तुम्हें लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे मित्रों, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। अरे क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हमारे भारत देश ने धर्म के नाम पे अंधविश्वास जगाया है। और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास जलाया है? और हमारे राष्ट्र निर्माण न होने का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। ये रिश्वतें चाहते हैं तो क्या रिश्वतें चलती रहेंगी? ये बलात्कार चाहते हैं तो क्या लड़कियों की इज्जत लुटती रहेंगी? शराबी चाहते हैं हमारा भारत लुटता रहे तो क्या हमारा भारत लुटता रहेगा? जी नहीं। ऐसे देशद्रोहियों को मैं कहना चाहूंगी, ऐ हवाओं में जहर खोलने वालों, फिजाएं हमारे रुख से बदलती हैं, तुम क्या बदलोगे हस्ते हिंदुस्तान का? शेरों के दिलों में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। आओ मिलकर संकल्प करें और एकता दिखाएं, क्योंकि अकेले हम बूंद भी नहीं, मिल जाए तो सागर, अकेले हम धागा है मिल जाए तो चादर, अकेले हम कागज में मिल जाए तो किताब, अकेले हम दुआ है मिल जाए तो इबादत, और अकेले हम पत्थर है मिल जाए तो इमारत। ये है मिलने की शक्ति, ये है मिलने का ताकत। तभी इस देश का हर एक नौजवान निडर होकर कह पाएगा कि छोड़ दी हमने कागज की नाव को, अब समंदर की जिम्मेदारी है, क्योंकि
देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की है। मेरे मित्रों, अगर मैं बात यहाँ पे राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई ऐतराज नहीं, मुझे राजनीति से कोई ऐतराज नहीं, परंतु राज करने की नीति से ऐतराज है। क्योंकि मेरे विचारों में चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं, जनता के लिए सेवक होना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। अगर हमारे राष्ट्र को संभव करना चाहते हो तो खून को बहाना होगा, क्रांतिकारी मशाल को जलाना होगा, इस भारत देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना होगा। एक और चीज मुझे मेरे समाज में नजर आती है, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। दिए मंदिर में नहीं, हर गरीब घर की काम आनी चाहिए, चादर मस्जिद में नहीं, हर सर बदन ढकने के काम आनी चाहिए, शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि हर दो सगे भाइयों के बीच में आनी चाहिए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सती, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मूल्य के आंकड़ों में जीर्ण शीर्ण पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं। बनाना है तो क्यों ना वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम को जोड़ने की पहल की जाए, जिससे अनाथों को उनके माँ बाप का प्यार और बूढ़ों को उनका भोला बिस्तर परिवार मिल जाएगा। क्यों ना ऐसी पहल की जाए। मेरे मित्रों, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान भी पैदा होते हैं, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से अब इंसान नहीं पैदा होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अपने भाषण के अंत में कहना चाहूंगी, युवानों संकल्प करो कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, देशभक्तों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो गरम लहू की बूंद भी एक भी शरीर में, बची हो गरम लहू की बूंद भी एक भी शरीर में, तब तक माँ भारती का चरण नीलाम नहीं होने